कभी पद्मावत, कभी आदि पुरुष, कभी कश्मीरी फाइल्स, तो कभी 72 हुरे। मजहब कोई भी हो, जब भी फिल्मों के जरिए धर्म पर कटाक्ष होता है, कथित धर्म के ठेकेदार विरोध की तलवार लेकर उठ खड़े होते हैं। अब ऐसा ही विरोध हो रहा है अक्षय कुमार स्टारर OMG 2 को लेकर। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और उसके साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होना शुरू हो गई। अब मुद्दा यह कि आखिर ऐसी फिल्मों का विरोध क्यों? आखिरकार अगर विरोध हो रहा है तो ऐसे विषयों को लाया ही क्यों जा रहा है? क्या वाकई इन बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है? क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है या फिर इसे बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है? रिलीज से पहले विवादों में अक्षय की OMG 2, सेंसर बोर्ड के हाथों फिल्म का भविष्य, चलेगी कैंची या फिर मिलेगी हरी झंडी? OMG 2 का आखिर क्या होगा? एक सीन में भगवान शिव का अभिषेक ट्रेन के पानी से हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स बुरी तरह से मेकर्स को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये ड्रेनेज का पानी है जो सभी ट्रेनों के टॉयलेट फ्लश से बहकर निकलता है। वहीं एक और सीन में महादेव बने अक्षय कुमार के गंगा में थूकने पर हंगामा मचा है। लोगों ने फिल्म मेकर्स पर भावना आहत करने के आरोप लगाए हैं। टीजर में शिव जी की तीसरी आंख को लेकर भी विवाद हो रहा है। ट्रोलों ने लिखा कि आधा नीला गला, भुजाओं पर धागा देखे, क्यों हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? पहले आपने देखी OMG, उसमें भी लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भी हिंदुओं की ही भावनाओं को आहत किया जा रहा है। बिलाल खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में रहेंगे, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में इस वक्त हैं स्टूडियो में, स्वामी उपमन्यु महाराज हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तीनों का स्वागत है। और क्योंकि चर्चा दूसरे विषय पर चल रही थी, क्योंकि बड़ी खबरें आ गई थी और जाहिर सी बात है बड़ी खबर दिखाना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो विषय हमने उठाया उस पर भी चर्चा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उपमन्यु महाराज जी, ये फिल्म का ट्रेलर आपने भी देखा, क्या गलत आपको नजर आता है इसमें? नहीं, देखिए, फिल्म एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। धर्म को जब फिल्म में दिखाया जाए तो पूरे धार्मिक रूप से दिखाया जाए, उसको अपभ्रंश करके कि पता लगा कुछ आपने फिल्मी ट्रेजेडी लगा दी, कुछ अलग से लगा दी, कुछ समय के हिसाब से लगा दी, तो धर्म को और फिल्म में दोनों हर जगह होता है। फैंटेसी फिल्में होती हैं, बड़ी बड़ी मारकाट वाली होती हैं, वो लेकिन वही रहती हैं। बच्चों की फिल्म होती हैं, बच्चों की तरह होती हैं। तो धार्मिक फिल्म को इस तरीके से दिखाना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ऐतराज, चलिए अभी तो फिलहाल इसका भविष्य क्या होगा, इस पर कैंची चलेगी, इसमें क्या बदलाव होंगे, ये एक अलग विषय हो गया। मैं ये पूछूं कि इसमें आपको क्या गलत लगता है? कुछ लोगों ने कहा कि सब ड्रेनेज के पानी से गलत, तो यहाँ से नहीं जा रहा है। सेंसर जो है, हमारा सेंसर है, उसमें हर तरीके के लोग होने चाहिए जो धार्मिक रूप से भी देखें और जिसको कहते हैं कि मनोरंजन के रूप से भी देखें। और जो सेंसर है वो देखता नहीं है, वो देखता है फिल्म अच्छी बनी है, उन्होंने ओके कर दिया, और बाद में विवाद होता है जो पब्लिक वो करती है। ये गलत है। सेंसर चाहे कोई फिल्म हो, चाहे मुस्लिम फिल्म हो, चाहे हिंदू की फिल्म हो, चाहे किसी तरीके को, चाहे बच्चों की फिल्म हो, उसमें सेंसर बोर्ड को बहुत ही, नामी सेंसर है, सिंसियरिटी से देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिखाया है और इससे समाज को क्या असर पड़ेगा। कह रहे हैं कि भाई समाज को क्या असर पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं का मामला, और जब धार्मिक भावनाओं की बात आती है तो आप उसके साथ में किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए, हाँ, रामायण फिल्म दिखाई गई, रामायण में वो रामायण को रामायण की तरह दिखाई गई, लेकिन अब जो दूसरी आ गई, अगर भगवान, अगर आप भगवान को प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उसके साथ में सारे एथिक्स को फॉलो किया जाना चाहिए। और राहुल, ये तो जेन्युइनली होना भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्या बॉलीवुड ने यह जिम्मा उठा लिया है कि भावनाओं को याद करना है? तारीफ करते हैं, और दूसरी जो आ गई उसकी आपने बुराई की और उसको हो गया। है ना? नहीं, देखिए, तो इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, हाल फिलहाल के समय में फिल्मों को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा रहा है, जैसे लिख भी रहे हैं अभी हम लोग, तो फिल्में कहीं न कहीं कई बार जो है कि जब केरल स्टोरी है, कश्मीर फाइल्स रहा, कई बार फिल्में जो है कि वो प्रोपेगेंडा के लिए बन जा रही हैं। तो इसलिए इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि सेंसर बोर्ड का काम काफ़ी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि भारत की जो जनता है, जो 140 करोड़ की आबादी है, उसके विवेक पे भी हम लोगों को बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। हम लोगों ने अभी देखा कि एक फिल्म अभी जैसे 72 हुर अभी आई, उसको लेके कितने हल्ले हंगामे टीवी चैनलों पे कितने सारे डिबेट हुए, अंततः फिल्म अच्छी नहीं थी और जनता ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तो डिबेट तो खूब ज्यादा जम के हुए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, भगवान है, भगवान को देखिए दिखाते समय कुछ ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन जो प्रथम जो ओ माई गॉड, क्योंकि अभी इसके बारे में इस फिल्म में क्या है, ट्रेलर तो हम लोगों ने देखा है, उसमें उन्होंने यही चीज समझाने का प्रयास किया है
कि आस्तिक भी भगवान का आशीर्वाद, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, जो भगवान को माने ना माने, लेकिन अगर वो जीवन में अच्छे कर्तव्य कर रहा है तो भगवान का आशीर्वाद उसके पास है। अगर इस प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है तब तो सही है। बात ओ माय गॉड की कर रहे हैं, OMG 2 जिस पर फिलहाल पाबंदी लग चुकी है। मानवी तनेजा हमारे साथ में बनी हुई है। मानवी तनेजा, ऐसी कई फिल्मों को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं, क्या ये एक स्टंट हो चुका है कि इस तरह की आप कोई कंट्रोवर्सी कीजिए, आपको मुफ्त में एक तरीके से वाहवाही मिल सकती है, आपको गालियां पड़ सकती हैं, लेकिन उससे आपकी ब्रांडिंग तो हो गई? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहली बार तो है नहीं जो इस प्रकार की पिक्चर बनी है। इससे पहले भी हमने कई पिक्चरें देखी हैं जो इस चीज की है। लेकिन आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मेरा थोड़ा लीड में प्रॉब्लम आया था। आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, मेरा एग्जैक्टली सवाल ये है कि क्या ये सोच समझकर ऐसा किया जा रहा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए और उसके बाद में आपको मुफ्त की ब्रांडिंग मिल जाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी के साथ आपको लोग जानने लगते हैं और ज्यादा चर्चा उस मूवी की होने लगती है। किस चीज की कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली? क्योंकि यहाँ पे दो पहलू की कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं जो अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ उस पर जो लोगों को ऑब्जेक्शन है, जो उसमें सीन नजर आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है, मैं पर्टिकुलरली उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, मैं फिर से उसी चीज को बोलना चाहूंगी कि पहली बार नहीं है कि इस प्रकार की पिक्चरें बनी, इससे पहले भी बनी है। इससे पहले अक्षय कुमार का अगर हम देखें तो अक्षय कुमार की 9 पिक्चरें लगातार फ्लॉप हुई हैं, एक बाय एक। पहले बेल बॉटम, लक्ष्मी, अतरंगी रे, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, चटपुतली, राम सेतु, सेल्फी। इससे पहले जो मूवी आई थी वो ओ माय गॉड आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, सुपर डुपर हिट हुई थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज की सप्लाई होगी। अगर आप ओ माय गॉड बनाते हैं और उसको बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि देखिए OTT पे तो रिलीज हुई नहीं थी, लोगों ने 500 और 1000 रुपए की टिकट खरीद करके वो थिएटर गए और उन्होंने मूवी देखी। और वहां जाकर के जब पिक्चर को आप ऐसे सुपर हिट करा रहे हैं तो मेकर्स को कहीं ना कहीं इंकरेजमेंट मिल जाती है। वो सोचते हैं इसी चीज की डिमांड है, लोगों को यही पसंद है, इसीलिए वो इसी चीज को दोबारा दोबारा बनाते हैं और इसी वजह से शायद से ओ माय गॉड 2 बनी है। अब मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहती हूँ कि राम सेतु, ये पिक्चर बहुत अच्छी थी, इसको मैंने देखा, ये हिस्टोरिक पिक्चर थी, इसको बच्चे देख सकते थे। ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। रक्षाबंधन एक सोसाइटी को मैसेज पहुंचाती है, जिसमें डाउरी के अगेंस्ट अक्षय कुमार ने प्ले किया कि डाउरी नहीं होनी चाहिए। ये भी फैमिली एंटरटेनमेंट थी, परिवार के साथ आप जाकर के देख सकते थे। आप ये कह रहे हैं कि बुराई लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है और इसीलिए जो मेकर्स हैं उस तरफ जा रहे हैं। मानवी तनेजा मॉडल हमारे साथ में इस वक्त हैं, बिलाल खान एडवोकेट हमारे साथ में, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ में, स्वामी उपमन्यु महाराज भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। बिलाल साहब की तरफ रुख करते हुए, बिलाल साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इंडस्ट्री में वाकई भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है अपने मुनाफे के लिए? क्या ये लोग भावनाओं की कदर नहीं करते? बिल्कुल, ये लोग भावनाओं की कदर बिल्कुल नहीं करते। जिस तरीके से हमने देखा ओ माय गॉड जो मूवी आई थी फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद पीके मूवी आई, फिर केरला फाइल्स को लेकर आए, कश्मीरी फाइल, केरला स्टोरी, फिर 72 हो रहे हैं, फिर आदि पुरुष। तो इन लोगों को तो पैसा कमाने से मतलब है, इन्हें भावनाओं से कोई लेना देना, चाहे वो हिंदू की भावना हो रही है, चाहे मुसलमान की भावना हो रही है, या किसी भी और मजहब की भावना आहट होती है, उनसे इन लोगों को मतलब नहीं है। ये लोग तो पैसा कमाना और सेंसर बोर्ड आज ऐसा हो चुका है कि उनको ये समझ नहीं आता कि सरकार इस बोर्ड पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों ऐसे ऐसे जो उसके अंदर सीन्स होते हैं जो हमारी भावनाओं को हट करते हैं पास किया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये गवर्नमेंट का भी में वो है कि आप लोग जिस तरीके से कानून की अवमानना भी करते हैं और लोगों के दिलों के साथ भी खेलने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार का हिस्ट्री रही है, वो शुरू से यही काम करते आते हैं। ओ माय गॉड फर्स्ट बना, लोगों ने एक भी और बनाई, इस पे भी यही पंगा हुआ। सलमान को इससे क्या फायदा मिलता है? पैसे की कमाई के लिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। राहुल लाल, सेंसर बोर्ड का काम यही होता है कि आप हर लिहाज से देखें कि जो फिल्म तैयार हुई है वो किस कैटेगरी की है, उसमें कहीं किसी की भावनाएं को आहत नहीं हो रही। तो क्या सेंसर बोर्ड प्रॉपर वे में अपना काम नहीं कर पा रहा? नहीं, देखिए सेंसर बोर्ड पर सवाल खड़ा होगा। और सेंसर बोर्ड अगर हम लोग देखें कि आदि पुरुष के जो कई सारे, देखिए फिल्म को लेके उसके कुछ संवाद तो कम से कम पहले ही हटाए जा सकते थे, जो संवाद हम लोगों ने देखे। तो इसलिए सेंसर बोर्ड सही ढंग से उन्होंने आदि पुरुष में काम नहीं किया, इसलिए देख रहे हैं कि इसमें ओ माय गॉड 2 में वो सुपर एक्टिव हैं। तो इसलिए सेंसर बोर्ड को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व हो। अगर कुछ चीज़ें उनसे हो सकता है समझने में दिक्कत हो तो उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन दो चीज़ें, एक चीज़ और है कि
आप फिल्म निर्माताओं के ऊपर एक सीमा से ज़्यादा हम प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए उनको भी एक सृजनात्मकता की आज़ादी है। हमारे यहाँ पे एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देता है, और उन निर्माताओं को, फिल्म निर्माताओं को यह समझना लेकिन चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के साथ किसी की भावनाएं आहत ना नहीं, हो। बिल्कुल ये समाज में बिल्कुल देखिए दो चीजें राहुल हैं। जी, समाज को भी देखना पड़ेगा। नहीं, मैं उसी समाज को देखते हुए कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए लोगों के जो जब कल्चर है उनको भाई नहीं मानता समझते नहीं चाहे वो- सबसे बड़ी बात है वो मैं एक समाज लाइन को भी पूरा देखना करूं। पड़ेगा। देखिए सलमान अभिव्यक्ति का की जो कल्चर आजादी है, है ना, किसी का भी वो कल्चर। किसी के लिए भी निरपेक्ष नहीं है। संविधान निर्माताओं ने भी बनाया है, उसके ऊपर 8 प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो प्रतिबंधों के साथ है वो। लेकिन हाँ, आप नहीं, ये राहुल नहीं कह भाई सकते ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड चाहे काम वो- नहीं कर रहा। चाहे वो डायरेक्टर हो, सुनिए राहुल भाई, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक सेकंड प्रोड्यूसर बिलाल, हो, बिलाल ऐसे एक सेकंड, लोगों पर मानवी कार्रवाई तनेजा कुछ होनी कह रही, चाहिए। मानवी तनेजा। देखिए अभी मेरे भाई बिलाल खान ने ये बोला कि इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार ने धर्म पे पिक्चर बनाई, अक्षय कुमार ने सोसाइटी को मैसेज देने पे पिक्चर बनाई, फैमिली एंटरटेनमेंट बनाई, हिस्टोरिक बनाई, कॉमेडी बनाई, एक्शन सस्पेंस बनाई। लेकिन आपने क्या चुना? सोसाइटी कहीं ना कहीं दोगली है। आपने चुना जिसमें धर्म की पिक्चर है, उसमें वहां पे मजाक उड़ रहा है, तो इसीलिए मेकर्स मजबूर हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले बोला। अब आपने ये कहा उसकी हिस्ट्री ऐसी है, शायद से आपको याद दिला लूं, बिना पढ़े बैठा मत करिए बिलाल खान। उन्होंने पैडमैन बनाई जो एक सोसाइटी को मैसेज देती है, और वो भी सुपर हिट हुई है, लोगों को बहुत पसंद आई। टॉयलेट एक प्रेम कथा भी बनाई थी, वो भी सोसाइटी को मैसेज देती है। ये तो जो मान लीजिए टीजर आप ऐसे रिलीज लोगों हुआ को support 1 करने मिनट बैठे हैं, लगातार क्या कहना चाह रही हैं आप? 26 सेकंड का समझ नहीं टीजर रहा रिलीज हूं हुआ, और उसमें कि आप आप एकदम कंक्लूजन से पे आ गए। बदल के पिक्चर आपने तो खुद देखिए कहा पहले, पहले अक्षय कुमार ने भावनाओं को हट करने का काम किया बिना हुआ। पिक्चर देखे, बिना आप पिक्चर पूरी बात देखे लीजिए आप पहले। एक एक कंक्लूजन पे सेकंड, आ मुझे जाते समझ हैं। में नहीं आएगा, और एक जनता को यूटर्न क्या यूटर्न समझाएंगे से भाई? वन बाय वन दोस्त बात मिल कीजिए जाएगा ना। एक सेकंड, अगर आपकी किसी बात पे बिलाल ऑब्जेक्शन किया मानवी ने, तो जरा एक बार वेट कर लीजिए ना। खिचड़ी पक जाएगी तो ना नहीं, जनता मैंने समझ पाएगी सुन लिया ना उनको समझ, मैं नहीं objection समझ पा रही, के लिए। जनता क्या समझेगी? और आप क्योंकि लोग ये क्या पढ़ बोल के जाएंगे देखे मुझे नहीं। नहीं पता होगा, इन्होंने तो कहा ये कि तो उनकी बड़ी हिस्ट्री ऐसी है, तो पैडमैन गलत बात है। जो एक अवार्ड विनिंग पिक्चर थी, और टॉयलेट एक प्रेम कथा वो भी एक अवार्ड विनिंग पिक्चर थी। तो ये नहीं, लेकिन बोल अगर सकते आप एक बहुत अच्छी पिक्चर बेहतरीन बना actor। रहे हैं और अच्छी पिक्चर बनाने के बाद में आपको ये अधिकार तो नहीं मिल जाता कि फिर दूसरी पिक्चर में आप लोगों की भावनाओं को आहत करें। जब धर्म की बात आती है, बिल्कुल। धर्म के मामले में आप एंटरटेनमेंट हम नहीं कर यही तो सकते। कह रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैंने आपको गिना दी थी पूरी की पूरी लिस्ट। 9 पिक्चरें लाइन बाय लाइन फ्लॉप हुई, जो एक सोसाइटी का बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छी बेहतरीन पिक्चरें। जैसे मैं फिल्म फिटर्निटी से आती हूँ, मैं कोई पिक्चर मिस नहीं करती, मैं सारी पिक्चर जाकर के देखी हूँ। बेहतरीन पिक्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, जिसमें आप बच्चों को ले जा सकते हैं, देखिए, परिवार मैं को तो ले एक जा बात सकते हैं। जानती वो हूँ लड़ने मान का लीजिए कि flop जब मैं मैं जवाब छोटी और थी, ठंडे बस्ते जब में मैं चली छोटी थी, तब अभी हमने आपने वो क्या कहा? संतोषी सुनिए। माता की पिक्चर भी देखी, और न जाने नहीं, कितने नहीं, ऐसे बदलाव सुनिए, लेकर आए, मैं अभी न की जाने बात ऐसे कर रही कितने हूँ। व्रत मैं शुरू अभी हो की गए। बात कर रही वो हूँ, भी धार्मिक सेल्फी। पिक्चर थी, जिन्होंने सेल्फी लोगों उससे को पहले पिक्चर जिन्होंने थी। लोगों को सेल्फी। जगाया, जिन्होंने लोगों को सेल्फी फिर धर्म के पिक्चर प्रति flop हुई। सचेत वो किया। बताइए कितनी बढ़िया पिक्चर थी। और मैं एक बताती हूँ, अभी आपने कहा कि बदलाव हमारे को की बात खबरें होती है ना, दिखाना। देखिए, पिक्चर का मेरे को काम ये लगता है, है अभिव्यक्ति के साथ। मीडिया और बॉलीवुड में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि मीडिया हम वो चीज दिखाते हैं, सच चीज दिखाते हैं, और जो बिल्कुल खबर होती है। शायद हमारा शो भी डिले हो गया, क्योंकि जनता को, ऑडियंस को पहले दिखाना था कि क्या चल रहा है, करंट टॉपिक। उसी तरीके से बॉलीवुड भी वही दिखाता है जो ऑडियंस देखना चाहती है। बॉलीवुड ऐसा कुछ नहीं बनाता जो बॉलीवुड- ऑडियंस देखना नहीं ये जो चाहती। लोगों को जहाँ objection है कि ऑडियंस देख ड्रेनेज रही है के ना, पानी से ऑडियंस मत उनका देखे, स्नान कराया जा रहा है, ये तो नहीं होता। कौन कह रहा है ऑडियंस? लेकिन ऑडियंस देखती है, ऑडियंस पसंद करती उपमन्यु है महाराज ये इसका चीज। जवाब क्यों देंगे। करती है उपमन्यु पसंद? महाराज, ऑडियंस क्या है? ऑडियंस में भी विविधता है बहुत। अब इस टाइम भारतवर्ष यंग जनरेशन का है, और वो यंग जनरेशन में सबसे बड़ी बात है कि वो ये देख के सीखना पसंद करता है। उसमें कैप्चरिंग पावर है कि कहीं पे कोई गलत चीज दिखाई दी है वो भी सीखेगा वो। तो सबसे बड़ी बात है ये सोचने की बात, और कोई अच्छी चीज दिखाई है वो भी सीखेगा। इस टाइम जो यंग जनरेशन है उसके लिए हमारे सेंसर बोर्ड को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कि ये अच्छा, कहीं 2-3 ऐसा तो नहीं है कि चीजें जो जिन पर एक एतराज है, पक्ष मैं को जरा फिर से बता दूं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप लोग देख रहे हैं जिन चीजों पर एतराज है। किसी पहला को- ये कि जिस तरीके से देखिए जो भगवान शिव का जो स्वरूप है पूजा वो जी, दिखाया गया। पूजा जी, मेरी बात होने दीजिए पूरी। बोलिए बोलिए। पूजा जी, कि किसी को कोई एक पक्ष अच्छा लग रहा है, किसी को दूसरा पक्ष अच्छा लग रहा है, उसमें समन्वय कैसे हो कि किसी को कोई चीज बुरी नहीं लगे। अच्छा लग रहा है वो तो ठीक है, बुरी नहीं लगे, इसको नहीं, लेकिन बहुत ध्यान महाराज जी देना एक चाहिए। चीज ये भी तो है ना, हमने पद्मावत देखा, राहुल- पद्मावत के नाम पर इतना राहुल जी, बवाल हुआ, आपकी आखिर में बात खोदा एक बहुत पहाड़ अच्छी निकली है। चुईया। मैं खाली एक चीज कह दूं, देखिए फिल्म निर्माता अब 140 करोड़ की आबादी है, वो अगर उनके ऊपर ये शर्त रख दिया किसी को बुरा ना लगे, नहीं, तो ये तो नहीं हाँ, हो सकता। ऐसा हो देखिए, सकता है। नहीं, देखिए बुरा लगना कि तो वो बुरा बहुत लगना सारी देखिए। विविधता है। नहीं, विविधता तो है, ऐसा और उस विविधता बनाना के चाहिए बीच में कि कोई कटाक्ष वो नहीं करे। अपने- देखिए वो सामाजिक मापदंड पे अपने जगह पे सही हो। देखिए 2 फिल्में जिसके यहाँ बस, पे चर्चा हो रही है, तो देखिए सामाजिक- पुरानी 2 फिल्मों की यहाँ पे चर्चा हुई, पीके को लेकर चर्चा हुई। देखिए पीके फिल्म में मुझे नहीं लग रहा किसी की धार्मिक भावना आहत हुई। अगर वहां पे हमारे
कुछ धर्मगुरु अगर वाह्याडंबर कर रहे हैं और वो वहां पे धर्म में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं और वो उसको बहुत तार्किक स्तर पे कोई दिखा रहा है। नहीं लेकिन नहीं, राहुल जी अभी अच्छा बात किया, अच्छा बात की पैटर्न आई, बहुत अच्छी आई। लेकिन अभी अभी अगर आपने आदि कहा पुरुष कि है, आपने सिर्फ एक ही धर्म का रॉन्ग नंबर क्यों बताया? एक ही धर्म का क्यों बता रहे हैं? ऑब्जेक्शन कर रहे थे वो लोगों ने अपनी तरफ से सेलेक्टिव चुन लिया कि आपने एक ही धर्म का रॉन्ग नंबर बड़ा क्यों अच्छा सवाल बताया? पूछा आपकी आवाज उसमें नहीं आ रही। हमें तो याद है, मैंने उस आवाज। फिल्म को ध्यान से देखा है, उसमें देखिए मुस्लिमों के बुरके के पे भी टिप्पणी थी, उसमें ईसाई धर्म के ऊपर भी टिप्पणी थी। किसी के लिए नहीं मैं पीके किसी में के कोई लिए नहीं हुआ, टिप्पणी की पीके बात में नहीं है। सिर्फ केवल हिंदू धर्म के लिए किया गया। आपने फिल्म नहीं देखी होगी, मैंने फिल्म पूरी देखी हाँ, और तो कई उसमें- बार देखी है। आप ये बताइए उसमें मुस्लिम धर्म को लेकर नहीं बातें कही गई हैं? नहीं। उसमें आपको वो बुरका वाला चिन्ह आपको दृश्य नहीं है, उसमें थे शादी को लेकर उसमें वहां पे चर्च के दृश्य भी दिखाए हैं उसमें। तो देखिए चर्च अगर का वो उस दृश्य फिल्म को ले- दिखाना। लेकिन हाँ, देखिए, आदि राहुल पुरुष जी। देखिए, आदि पुरुष का जो लेकिन दृश्य है, उसमें जो उससे मैं सहमत नहीं हुआ। रॉन्ग नंबर की बात की गई, लोगों ने इस पर ऐतराज जताया कि रॉन्ग नंबर आप सिर्फ एक ही धर्म का क्यों बता रहे हैं, या फिर मेजरली आप एक ही धर्म पर ही क्यों बात करते हुए नजर आए कि यहाँ पर ही ज्यादा रॉन्ग नंबर है, जो लोगों का वहाँ बुरके को ऐतराज अच्छा था। बताया गया। ना बुरके को नहीं अच्छा ऐसा बताया नहीं, गया। नहीं नहीं बुरके को ऐसा नहीं, बुरके ये के बात ऊपर तो है उसको ऊपर व्यंग्य मारा, कसर जब ये दिया। सेलेक्टिवली चुन लेंगे तो ये बात गलत है, जो जेन्युइनली पूजा बात जी है वो कहने है। का पूजा जी बोलिए मुझे- बोलिए बिलाल साहब। देखिए अभी जो बात कर रहे हैं उनकी बात रखता हूँ कहीं नहीं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिस तरीके से मानवी जी ने लगातार मूवियों पे शाहरुख खान की मूवी आई थी पठान, इसको लेके बहुत सपोर्ट करने का काम किया कि एक्टर को एक्टर की नजर से देखना चाहिए। लेकिन हमारी आपत्ति जब थोड़ी होती आवाज है, बढ़ाइएगा इनकी। जब हमारी 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 दिक्कत जब होती है, लेकिन जब पठान मूवी आई थी तो खुद मानवी जी और हम लोगों ने सबने आगे जाकर के भाई इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, हमने कहा कि एक्टर एक्टर होता है, चाहे वो कोई सी भी मूवी हो, पठान हो, ओ माय गॉड हो, पीके हो, या फिर 72 हूरों को लेके बात की सारी मूवी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भावना ऐसी होती चाहिए, चाहे वो मुसलमानों की हो रही है या हिंदुओं की हो रही है, ये डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी सोचना चाहिए और सेंसर बोर्ड को, जो लगातार ऐसे सीन्स को पास करने का काम करते हैं, ऐसी मूवीज को जिसका लोगों पे भावना हट हो सकती है, और लगातार ये काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मूवियों को चलाया जाता है, उनको 72 हूरों पे मूवी आ गई, उसको फिर जेएनयू के अंदर मुद्दा बनाने के लिए फायदा उठाने के लिए इसको आगे आ जाते हैं, या आप 72 हूरों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो मुद्दे की बात है मुझे लगता है उस पे बात करिए। आप पुरानी पिक्चरों को मत लेके आइए, हाँ ओ माय गॉड 2 को डिस्कस कर रहे हैं और अभी 72 हूरें रिलीज नहीं हुई। क्या आप ये चाहते हैं मानवी तनेजा कि OMG 2 रिलीज होनी चाहिए? देखिए जैसे अक्षय कुमार की ट्रेंडिंग है, अक्षय कुमार हमेशा एक मैसेज पहुंचाता है मूवी के थ्रू, सोसाइटी जो समाज में, मूवी समाज का एक आईना है। और इससे पहले भी पैडमैन आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा अरे वन बाय वन बात कीजिए, बिलाल एक जो सेकंड। मूवी है ओ माय गॉड 2, ये सेक्सुअल एजुकेशन पे है, ये सेक्स एजुकेशन पे है, जो बहुत जरूरी है, जो किताबों में नहीं लिखा जाता, जो पेरेंट्स अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करते, जो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। तो ये एक मैसेज पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को, ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा मैसेज है। तो इनको माधवी जी, पेट लेकिन के यहाँ तो बाहुबली शंकर जी दिखाए बताइए इसमें हैं। भाई बाहुबली शंकर को दिखा के केरला कौन सा स्टोरी में मैसेज दे रहे हैं? ये क्या देखिए, दिखाएगा? देख रहे अभी हैं आगे वाली क्या हम लोगों ने शंकर जी को इस रूप में देखा है कभी? हम लोगों ने देखिए, ये तो जैसे हम लोगों ने राम के साथ नहीं देखा था। वन बाय वन ऑब्जेक्शन, जिसका भी है वन बाय वन। Sex आप हाथ उठा education सकते हैं, पे मैं है। आपसे सवाल पूछने आऊंगी। देखिए मेरे को इनसे पूछना है क्या इनको आपत्ति सेक्स एजुकेशन पे, बस इतना बता दीजिए। आपत्ति है कि ये अवेयरनेस अगर जाए हिंदुस्तान देखिए के लोगों को पता अवेयरनेस लगे। से, देखिए मानवी तनेजा, ये बात तो आप मानेंगी कि किसी को भी एजुकेशन से, जागरूकता से कोई परहेज या परेशानी नहीं होती। परेशानी लोगों को सिर्फ धार्मिक भावनाओं से होती है। जब आप अपने इष्ट को एक स्वरूप में स्वीकार करते हैं तो आप उनको उसी स्वरूप में देखना चाहते हैं। अगर उनके स्वरूप के साथ में कोई भी बदलाव किया जाएगा, कोई खिलवाड़ किया जाएगा, तो ऑब्वियसली लोगों का ऑब्जेक्शन वहां पर होता है और उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि फिल्मों में डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को उस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए जहां जहां लगेगा सेंसर बोर्ड कैंची लगा देगा। यहाँ पर हाँ तो वही चीज ना, भी सेंसर बोर्ड ने लगा दिया, जब अभी सेंसर लगा दिया बोर्ड सेंसर बोर्ड ने, जाएगा तो अभी लगा दिया सेंसर बोर्ड ने। बहुत ज्यादा प्रेशर है आदि पुरुष में। देखिए अगर सेंसर बोर्ड ने पास करा तो बहुत सारे लोग तो सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है ना कि प्रेशर की सिचुएशन ना आए। आपके चैनल पे जो ये नफरती चिट्टू बैठे हुए हैं वो छाती पीट रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को प्रेशर है कि सेंसर बोर्ड ना चाहते हुए भी कुछ सीन को काट रहा है, लेकिन कुछ ना चाहते हुए भी, करेगा। ना चाहते हुए भी अभी मैंने शरद यहाँ कपूर पे के साथ में रिहान भाई ने जो गलत है उस पे जिम्मेदारी बनती है सेंसर बोर्ड की, ना चाहते हुए क्या। पर्सनल विचार कर रहा हूँ। तो काम किया था आदि चाहते हुए क्या था वो एक पेट्रियोटिक थी देशभक्त वन बाय वन, एक सेकंड बिलाल, ये लोग राहुल लाल एक सेकंड, मानवी तनेजा एक सेकंड, राहुल लाल। मैं कह रहा हूँ देखिए, इस फिल्म का जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, अभी भी जो टीवी पे स्क्रीन पे चल रहा है, अब आप देखिए शंकर जी को किस रूप में दिखाया गया है। तो आप शंकर जी को दिखा रहे हैं बाहुबली स्वरूप में। ये बात देखिए, मैं आदि पुरुष में भी उसी में चिंतित था, उनके रावण को भी देख के मैं चिंतित हुआ था, राम को देखकर भी चिंतित हुआ था, फिर भी लगा था चलिए
सृजन शक्तियों का कुछ प्रयोग करके जो है कि उस अधिकार का प्रयोग करके फिल्म निर्माता कुछ नए ढंग से कुछ नए चीज़ों को दिखाएंगे। लेकिन जब फिल्म को देखने के लिए गया तो जो उसके डायलॉग्स थे वो भी बेहद घटिया किस्म के थे। तो आपको क्या नहीं, पर एक संदेश चीज तो देना राहुल चाहते लाल, हैं? ये एक चीज हमने महत्वपूर्ण चीज है देखी। ये। मैं तो सबसे पहले करंट एग्जांपल पद्मावत का देती हूँ, क्योंकि जब इस तरीके की कंट्रोवर्सी का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें सबसे जो अपडेटेड नंबर था वो पद्मावत का था। इतना बवाल हुआ कि न जाने उसमें क्या हो रहा है, भावना को आहत किया जा रहा है, राजपूत समाज के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, न जाने क्या 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 बातें, और उसमें था कुछ दिखाया कुछ। तो ये भी तो एक तरीका हो चुका है ना सस्ती ब्रांडिंग का। नहीं देखिए नहीं, हाँ सही कह रही हैं आप। पूजा जी, नून लगे ना ब्रांड का फिटकरी। तरीका हुआ है। हमारे यहाँ पे तो एक आप- कहावत है, आप विवाद हमारे कीजिए, सही कह भाई रही मैं हैं। तो देखिए के लिए बनता है। एक हमारे यहाँ पर कहावत है, नून लगे ना फिटकरी रंग चौका होए, ना, मतलब लगे कुछ ना मुफ्त में काम हो जाए। तो ना, यहाँ पर बिल्कुल। तो वो वाली देखिए, स्ट्रेटेजी टीजर हाँ, हमेशा हाँ, अगर हाँ, attract करने के लिए अगर ये हथकंडे अपनाया टीजर जा रहा होता है है, और उसमें attract, धार्मिक लेकिन भावनाओं को आहत किया जा रहा है, तो attraction और कैसे controversy नहीं, से इसके बढ़ बारे के। में भावना को आहत करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। मेकर्स की हमेशा कोशिश रही है कि भावना को आहत नहीं करे जाए, और जैसे अभी इन्होंने हमेशा आदिपुरुष का कोशिश नाम लिया, नहीं रही है ना राहुल मानवी जी, कभी तो तो आप कोशिश आदि नहीं पुरुष की, में कोशिश इत्तेफाक नहीं करती की हैं, है। तो आप आदि पुरुष के डायलॉग्स के साथ इत्तेफाक जो रखती जो हैं। विवाद की स्थितियां उठी आदि आदि पुरुष के पुरुषों को डायलॉग्स सही पे पाया पैर रखते गया। हैं। यहाँ पे जो शिव जी को हम लोग देख रहे हैं क्या उसी रूप में शिव जी मनोज, दिखते हैं हम लोग को? देखिए मेकर ने माफी मांगी, राइटर ने माफी मांगी और डायलॉग बदल दिए। ठीक है। उन्होंने 6 माफी महीने मांगने पिक्चर का एक्सटेंड मतलब करा है ये बोल नहीं, करके कि नहीं, जनता देखिए, को पसंद वो नहीं जो आ रही स्वरूप पिक्चर दिखाया बना रहे गया, हैं वो स्वरूप ठीक था। ऑडियंस के आप लिए। ये अगर कह रही हैं। ऑडियंस को किसी चीज में प्रॉब्लम है तो उन्होंने बदल दी। नहीं ऑडियंस को बदल तो प्रॉब्लम दिया। है, यहाँ पे इस उन्होंने समस्या बदल का दी। समाधान ये नहीं है मानवी जी, समस्या का समाधान फिल्म सेंसर बोर्ड को निकालना पड़ेगा, उसे और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा हम लोगों को। 30 सेकंड कि की बात आप- है। आप मैं कम यहाँ से ये कम- बात भी बोलना चाहती हूँ, ओटीटी पे हम जाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चर देखते हैं, वहां पे तो कोई सेंसर बोर्ड नहीं, नहीं है। होना बॉलीवुड को चाहिए, साइड होना चाहिए। हम लोगों को ये मानना सुनिए, पड़ेगा कि होना आप चाहिए। OTT को भी मेरे को अपनाइए, खत्म फिल्म करने सेंसर बोर्ड के दीजिए। दायरे में बिल्कुल। लाइए। पेट में दर्द मत करिए, पेट में दर्द मैं मत पेट में करिए। दर्द नहीं कर रहा हूँ। आप पेट में बॉलीवुड दर्द को नहीं है। भाई, एक बॉलीवुड सेकंड, को साइड जल्दी में से। कर दीजिए, हॉलीवुड पे रोक लगा ये गलत देंगे। मैसेज है। रोक क्यों लगाया जाएगा? रोक लगाना बॉलीवुड पे समाधान नहीं है ना OTT पे मानवी रोक जी। लगा देंगे। तो अगर हॉलीवुड में ओटीटी इतना आगे निकल गया है, हॉलीवुड इतना आगे OTT निकल चुका आगे है, निकला, तो स्वागत बॉलीवुड आप पीछे support क्यों कर रही रह हैं गया? क्या इस बात का? लेकिन हिंदुस्तान आप इस बात का कंटेंट support करती हैं क्या? होना चाहिए। हिंदुस्तान वर्ल्ड एक- के एक- मैप पे एक- टॉप पे आती है, तो आप इतना अभी पिछड़न सोच बोलिए सकते बिलाल, हैं? फिर ऊपर जमाना नीचे आगे बात आ निकल रही गया। है। एक सेकंड मान ये लेते हैं, बताना बोलिए चाहूंगा बिलाल। कि जिस तरीके से मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक लखनऊ स्टोरी नाम से 30 मिनट्स की एक मूवी बनाई गई जिसके डायरेक्टर है रिहान खान और हीरो है शरद कपूर, और जो साइड रोल निभा रहे हैं अमित और विक्रम, वो इतनी जबरदस्त मूवी है। बनाने वाला मुसलमान है और उसमें प्ले करने वाले हिंदू हैं, लेकिन उसमें एक सच्चाई दिखाई है, हिंदू मुसलमान की एकता को दिखाई है। ऐसी मूवी भी दिखानी चाहिए हम लोगों को, ऐसे शॉर्ट फिल्में चलानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, कश्मीरी फाइल बनाकर हिंदू आप अपना अलग ही एजेंडा लेकर आप अपना अलग ही एजेंडा लेकर आ गए। आप कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स, आप तो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स झूठ है। मूवियों के नाम पर बांटने का काम मत करिए, देश में नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। जब ये मूवी आई थी किस तरीके से आपने देखा, प्रोटेस्ट होने का काम क्या, जागृत करना है, बांटना नहीं है। ये देश को जागृत करना है, बांटना नहीं है। आप ये जो अलग इसको एजेंडा बांटना नहीं लेकर आए कहते, हैं, इसको मतलब देश सही, को जागृत करना मुझे एक बात कहते हैं। समझ में नहीं आती कि सही ट्रैक पर चलते चलते ये अंतर है। आप लहरें क्यों मारने लग गए बिलाल? मतलब वो हुआ सही तो ट्रैक देश पर बच रहा चलते है। चलते आप लहरें क्यों मारने ये लग बन रहा है गए? तो वो हो गया वन बाय जागृत। वन बात कीजिए, वन बाय वन बोलिए उपमन्यु महाराज। ये चीज ट्रैक देश पर को चल रहे हैं, बांटने आप के लिए लहरें नहीं मारो, रुक है, जाइए। देश को जागृत करने के लिए है कि हम लोग सब कुछ अच्छे बुरे को सही ढंग से पहचाने और मिल के रहें और आगे बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बुराई हुई तो ठीक, उनकी बुराई हुई तो नहीं ठीक। ये गलत बात है। आप कह रहे हो नहीं, कश्मीर ऊपर फाइल नहीं गलत महाराज, है, एक सेकंड कहां ऊपर से नहीं कोई महाराज। कमी बताइए कश्मीर फाइल एक में, सेकंड बताइए आप। एक सेकंड उपमन्यु महाराज, मैं कश्मीर फाइल्स पे नहीं जा रही हूँ, मेरा विषय कश्मीर फाइल्स नहीं है। मेरा ये मतलब हाँ, है बताइए। कि अपने हिसाब से कि सहूलियत आप से चुन रहा है रियलिटी विषय। को आप एंटरटेनमेंट मूवी से मिक्स नहीं कर सकते। वो रियलिटी बेस्ड मूवी थी और वो गलत था, वो फैक्ट्स पूरे गलत थे। देखिए, और ये हम entertainment, oh my God को entertainment discuss होता कर रहे है। हैं। नहीं, बहुत फर्क है। entertainment करिए, कोई Entertainment दिक्कत होता है नहीं ना, तो oh my लेकिन God जहां की धर्म आ जाता है, समझ लीजिए। धर्म को Entertainment आहत मत होता है करिए, ना, तो oh my धर्म God को की भी आहत मत करिए। entertainment है। जिस अगर तरह आप आप कह रहे हैं entertainment कश्मीर फाइल कर रहे हैं, खूब entertainment करिए, है, खूब अगर आप फिल्में कह रहे हैं बनाइए। केरला स्टोरी लेकिन एंटरटेनमेंट जहां पे है, तो धर्म फिर को oh my बनाएंगे, God 2 भी उसकी एंटरटेनमेंट विकल्प है। एक सेकंड, एक सेकंड उपमन्यु महाराज, एक सेकंड, मत करिए। एक सेकंड भाई, एक सेकंड उपमन्यु महाराज, एक सेकंड मानवी एक सेकंड, पिक्चर की तरह एक देखिए, एक सेकंड पिक्चर मानवी, एक entertainment के लिए सेकंड, बनी है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाइए, जरा शांति सुनिए एक बार। entertainment करिए, खूब करिए, एक खूब सेकंड करिए। राहुल लाल, बड़ा धर्म को सवाल ये आहत है, मत करिए। एक सेकंड, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों की भावनाएं आहत करना नहीं हो गया। एंटरटेनमेंट के जरिए आप लोगों को जागरूक करते हैं। आप खुद कह रही हैं कि अच्छे मैसेजेस देने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। एंटरटेनमेंट के साथ
एंटरटेनमेंट के facts साथ को तोड़ मरोड़ के नहीं लेकिन- देखा जाए, तो कश्मीर फाइल में दिखाया भाई भाई जाता है। चीज एक सेकंड, मेरा सवाल राहुल लाल से, मेरा सवाल राहुल लाल से, एक सेकंड, मेरा सवाल राहुल लाल से। पिक्चर को राहुल की तरह देखिए, तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ टू को एंटरटेनमेंट की तरह धार्मिक देखिए। उनको देखिए उनके उनके उनको अपने उनके अपने स्तर से उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये बात से मैं सहमत हूँ कि उनकी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। एक एक करके जब आप एक मिनट जैसा मेरी बात पूरी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इन लोगों ने बिलाल जी सुन लीजिए बिलाल जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए धार्मिक फिल्म किसी को बनाना है खूब अच्छे से बनाए, वो बनी है पहले। लेकिन उसके ऊपर क्या आपके टेक होने चाहिए, सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये चीज का निर्माता को ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए राहुल लाल जी, समाधान पांच चाहिए। उंगलियां बराबर और इसका नहीं समाधान होती। कहाँ होगा? पांच इसका उंगलियां समाधान बराबर- फिल्म सेंसर बोर्ड के पास होगा कि वो होना क्या चाहिए। देखे। बिल्कुल होना कोई चाहिए। सीन में आपको आपत्ति होगी, किसी सीन में भला नहीं, यही तो इसलिए तो मानवीय जी, उसका समाधान कहाँ पे होगा? उसका समाधान फिल्म सेंसर बोर्ड पे होगा। देखिए ऐसे तो कोई फिल्म बनेगी, कई राजनीतिक संगठन अपने लोगों को सामने देखिए, लाके विरोध प्रदर्शन देखिए करने के देखिए लिए। एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड बोर्ड का काम क्या होता है? एक सेकंड भाई, एक सेकंड सब हमारे एक फिल्म साथ सेंसर खिचड़ी बोर्ड पकाएंगे की तो कैसे बात अभी तो चलेगी? गड़बड़ है। एक एक मुझे करके बात लगता है कीजिए। अगर ऐसी पिक्चरों में लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो लोगों को पिक्चर को बाइकॉट करना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। लोगों ने क्योंकि अगर बाइकॉट किया पिक्चर है। नहीं, पिक्चर अभी नहीं, नहीं, 72 हुर का बाइकॉट तभी किया तो है आप लोगों ने। करोड़ का आप बिजनेस ये- है। आप ये- आप ये- एक सेकंड, बात है। एक सेकंड, बाइकॉट आप करनी एक चाहिए। एक सेकंड भाई, मानवी तनेजा, आप ये कह रहे हैं कि लोगों के सामने जहर रख दो, ये उनकी चॉइस है कि उनको पीना है कि नहीं पीना। ये गलत बात है। आप अगर मेरे आगे जहर रख दोगे तो मैं पी लूंगी क्या? आप ये कह रहे हैं क्या कि जहर रख दो और लोगों को तय कर दो कि उनको पीना है कि नहीं? आपके बच्चे पीने लगेंगे, आप नहीं पियोगे। Exactly, that's what my point. That's what my point. अगर मैं आज कि अगर लोगों की भावनाएं हाथ होती है तो आप उनके समक्ष वो चीज नहीं रख सकते ना। देखिए ये ये देश भावनाओं का देश है, ये देश भावनाओं का देश है। या बोलते तो एक एक करके बात कीजिए। एक सेकंड भाई, खिचड़ी मत पकाइए बिलाल, एक देखने सेकंड। जाते हैं, पिक्चर को एक सुपर हिट सेकंड। बनाते हैं बॉक्स ऑफिस में और मेकर सोचते हैं कि ऑडियंस को पसंद आ रही है तो दोबारा ऐसी पिक्चर बन रही है। ये दोगले लोग हैं, इनको बोलिए आप मुझे ऐसी मत बोलिए, पिक्चर ये को कब पिक्चर सपोर्ट, देखते हैं एक जा सेकंड, करके, तभी भगवान की 750 जहां पर, करोड़ एक का सेकंड, बिजनेस कराया जहां अभी पर कुछ नहीं। भगवान की, जहां पर धर्म की, जहां पर लोगों की भावनाएं आहत की गई, ऐसी कौन सी फिल्मों को लोगों ने एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया कि मेकर्स इससे और प्रोत्साहित हो रहे हैं कि हम तो धर्म का जब मजाक उड़ाएंगे, हम जब धर्म का मजाक उड़ाएंगे तो हम इस पर ऐसे और फिल्में बनाएंगे। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओ माय गॉड ने सारे चलिए, रिकॉर्ड सभी तोड़ का बहुत दिए। शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। एंटरटेनमेंट के नाम पर आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते और इस बात को मेकर्स को भी समझना चाहिए।